हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस वर्सेस ट्रेडिशनल बैंकिंग। अब ये क्या चक्कर है भाई, माइक्रो फाइनेंस वर्सेस ट्रेडिशनल। अब ये ट्रेडिशनल क्या है, माइक्रो फाइनेंस फिर भी आपने सुना है, ये ट्रेडिशनल क्या है? देखिए सिंपल है। ट्रेडिशनल मतलब हमेशा से जो चलता आ रहा है, वो ट्रेडिशन, हमारे घर की परंपरा ऐसी है, राइट। परंपरा, ट्रेडिशन, परंपरागत बैंक। आप जो देखते हैं ना, एसबीआई, पीएनबी, बड़े बड़े बैंक्स, जो कुछ भी आपको नाम दिखते हैं वो सब, या फिर छोटे बैंक्स भी जो पुराने, वो सब क्या है? ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल बैंकिंग है वो, ठीक है, पुराने चलता हुआ आया जो। आगे माइक्रो फाइनेंस, अब ये क्या है? आपने इसके भी नाम सुने होंगे बहुत से, इनाम माइक्रो फाइनेंस, इक्विटास माइक्रो फाइनेंस, एक बंधन बैंक जो बनी है वो भी पहले माइक्रो फाइनेंस ही थी, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस। अभी बहुत से आप देखते हैं, आपके हर एक सिटी में उसके ऑफिसेस खुल गए माइक्रो फाइनेंस के, इतने सारे माइक्रो फाइनेंस आ गए। तो ये है क्या? पर ये ऑफिसेस वगैरह तो खुल गए सबके, वो करते क्या है? क्या करते हैं? बीएसएस माइक्रो फाइनेंस है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इतने माइक्रो फाइनेंस है बस पूछो मत। तो ये करते क्या है? पर इतने सब आकर करेंगे क्या? देखिए क्या होता है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। इसके पहले, आगे जाने के पहले ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब ये चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉन्स्टेंटली अलग अलग वीडियोस मिलते हैं, माइक्रो फाइनेंस के बारे में, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के बारे में, बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में, और अपने रिकवरी वालों के बारे में, रिकवरी ऑफिसर्स के बारे में, एजेंट्स के बारे में। तो इसके लिए पहले इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन करने से क्या होता है कि आपको जो कुछ भी नया वीडियो आएगा वो सीधा आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अब आगे जाएंगे। देखिए तो माइक्रो फाइनेंस वर्सेस ये, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत लंबा लंबा होता है ये, मैं बहुत सिंपल करके बताऊंगा आपको। सबसे पहला, एलिजिबिलिटी असेसमेंट। मतलब क्या एलिजिबिलिटी? मतलब क्या कि भाई अगर कोई बैंक, ट्रेडिशनल बैंक में जाओ, चलो एक सिंपल एग्जांपल लेंगे अपन। एक बैंक में जाओ आज आप और बोलो मुझे लोन चाहिए भाई, वो बैंक वाला क्या करेगा? क्या करेगा? इतना बड़ा लिस्ट निकालेगा, ये लो, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, जाओ। ट्रेडिशनल बैंकिंग, ठीक है। आप वही एक माइक्रो फाइनेंस के पास जाओ, उसे बताओ कि मुझे लोन चाहिए। अब देखिए अमाउंट के ऊपर होता है। माइक्रो फाइनेंस क्या है? नाम ही है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, तो आपको छोटे छोटे लोन देगा। आप बोलो कि लोन चाहिए मुझे, तो वो बोलेगा ठीक है, कितना चाहिए? ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, हम इतना तक दे सकते हैं। और उसका जो लोन प्रोसेसिंग होगा वो बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट। अब क्या फास्ट, क्या मतलब है इसका? ये देखिए, ट्रेडिशनल बैंक्स इवेल्युएट द एप्लीकेंट्स इनकम एंड एसेट्स। मतलब वो ट्रेडिशनल बैंक सब देखेंगे, आपके 3 साल के स्टेटमेंट लाओ, आपका 6 महीने का बैलेंस शीट, 1 साल का वो बैंक स्टेटमेंट लाओ, आपका सैलरी स्लिप दिखाओ, आपके वो बैंक में जाके इंक्वायरी करेंगे, 1000 चीज़ें करेंगे। माइक्रो फाइनेंस इतना सब नहीं करता, ठीक है। इंस्टेड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स प्लेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन फैक्टर। अब ये ह्यूमन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंसान। आपने वो इसकी ऐड देखी क्या आजकल आती है, वो स्मॉल फाइनेंस की, इसकी वो एक पिरामल फाइनेंस की, वो लोन नहीं होता, आपका लोन हो गया है, हम लोग इंसान को देखते हैं, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस की ऐड देखना, गूगल पे सर्च मारो ना, मिल जाएगा। तो इंसान को देखते हैं, ये इंसान को देखते हैं हमेशा। माइक्रो फाइनेंस वाले पुट मोर एम्फेसिस, ज़्यादा उनका फोकस इंसान पर होता है। उसका काम क्या है?
पुराना भले किसी आदमी ने काम नहीं किया होगा, मतलब उसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, तो पुराना कहाँ से लाएगा रिकॉर्ड, है कि नहीं? द लाइवलीहुड ऑफ लोन बीइंग अप्रूव्ड इज हाई इफ इट एड्स इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। देखिए, नए बिजनेस के लिए माइक्रो फाइनेंस बहुत जल्दी फाइनेंस करता है, बट द सेम थिंग नेवर हैपेंस इन बैंक्स। बैंक्स बहुत डरते हैं, ठीक है। नए फिर अभी भी उन्होंने भी शुरू किया है आखिर में। देखिए क्या होता है, कंपटीशन बोला तो सबको उतरना ही पड़ेगा ना, पानी में तो उतरना ही पड़ेगा सबको, तो अभी ये लोग भी उतरे, पर माइक्रो फाइनेंस बहुत आगे गए। हाँ, पर फिर से बात मैं बोलता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस गिव्स यू स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स। बैंक के पास बहुत पैसा होता है, बैंक आपको करोड़ों वाला लोन दे सकता है, माइक्रो फाइनेंस हजारों लाखों में दे सकता है बस, ठीक है। अब आगे, मनी फॉर द बोरोअर, ठीक है। ये इतना समझ में आया कि क्या करेगा वो ये पहले ह्यूमन फैक्टर पे फोकस करेगा। ये जो है बैंक, ट्रेडिशनल बैंकिंग ह्यूमन फैक्टर पे नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करता है, ठीक है। ग्रुप कोहेजन एज ए गारंटी। अब ये कोहेजन लफड़ा देखिए क्या है, ये वर्ड्स में इतने डिफिकल्ट क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आएंगे। जब भी आप एग्जाम दोगे ना, उसमें ये वर्ड दिखेंगे आपको। अब ये क्या होता है, ग्रुप कोहेजन मतलब क्या? देखिए, माइक्रो फाइनेंस जब भी लोन देगा तो वो एक इंसान को नहीं देता कभी भी, वो ग्रुप को देता है। मतलब 10 लोगों का ग्रुप बना, उसको SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 10 लोगों का ग्रुप बना, उसको वो मिलके, हाँ आप सब 10 लोग आओ और आपको सबको मिला के मैं लोन देता हूँ, सबको मिला के। अब इससे क्या होगा, इसको बोलते पीयर प्रेशर। देखिए ये जो होता है ना, इसको बोलते पीयर प्रेशर। पीयर मतलब क्या होता है कि भाई अगर एक ने लोन नहीं भरा तो सबको प्रॉब्लम आता है, एक ने लोन नहीं भरा तो सबको प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर किसी एक ने नहीं भरा तो बाकी जो 8, 10, 9, 10 लोग जो है वो उस पर प्रेशर डालते, भाई पैसा भर, पूरे ग्रुप को नहीं मिलेगा नहीं तो कोहेजन एज ए गारंटी, ग्रुप कोहेजन। अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है कि आप लोन लेने जाओ, वो आपको बताएगा हाँ 2 गारंटर लाना, दोनों गारंटर सैलरीड होने चाहिए, सैलरी उनका कम से कम इतना होना चाहिए, कंपलसरी। ये सब होता है आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग में। यहाँ क्या होगा, यहाँ गारंटर वगैरह नहीं, आपका जो ग्रुप है वही गारंटर है। 10 लोग एक साथ हैं तो एक के गारंटर दूसरे 9, दूसरे का दूसरे 9, ऐसा होगा ना, वो प्रेशर बनेगा। अगर एक इंसान ने के पास पैसा नहीं है, उसने अगर रिपे नहीं किया तो बाकी लोगों को, पूरे ग्रुप को प्रॉब्लम आता है। वो पंछियों के जैसा है, वो पंछी पता है ना वो स्टोरी आपको, वो फंस जाते हैं एक जाल में, तो सब एक दिशा में जब उड़ते हैं तो वो बराबर आगे जाते हैं। तो एक दिशा में उड़ना, यहाँ पर ऐसे होता है, जब ग्रुप होता है 10 का, वो जब एक डायरेक्शन में उड़ता है या एक डायरेक्शन में जाता है तो सबका बेनिफिट होता है, सबको फायदा होता है, ठीक है। तो ग्रुप कोहेजन, द ट्रेडिशनल बैंक्स व्यू हाइपोथिकेशन एज ए गारंटी। अब ये हाइपोथिकेशन क्या है, देखिए बैंक हमेशा बोलते हैं हाँ जाओ पहले ये लाओ, सिक्योरिटी लाओ, कोई तो आपका घर लाओ, आपकी गाड़ी लाओ। माइक्रो फाइनेंस ये कुछ नहीं बोलता, आप 10 लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, 10 के 10 को मिला के लोन दूंगा मैं, SHG बोलते हैं उसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बचत गट, है ना। बट MFI सब्स्टिट्यूट द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी सॉलिडेरिटी इन प्लेस ऑफ दिस अप्रोच। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस क्या करता है, वो सिक्योरिटी नहीं मांगता, जाओ सिक्योरिटी लेकर आओ। आपने पुराने पिक्चर में देखा है ना मिथुन के, जाओ, वो लाला रहता था, जाओ तुम्हारा घर गिरवी। ये MFI ये सब नहीं करता, ठीक है। वो बोलता है कि सब लोग मिलके आ जाओ, सबको मिलके लोन दूंगा, अकेले को नहीं दूंगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ईच बोरोवर एक्ट्स एज अ गारंटर फॉर ईच ऑफ द अदर इन्वेस्टर। देखिए हर एक बोरोवर जो है 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 9 लोग एक के गारंटर बनते, बचे हुए 9 लोग दूसरे के गारंटर बनते, ऐसा होता है वो। Each other investors in the group while making mutual fund investments means mutual investments। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे लोग मिलकर गारंटर बन जाते और उससे
पीयर प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से लोन रिपेमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एनपीए बहुत कम होता है। आपने वो बैंक तो ये सुना होगा ना, ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश वाला बैंक है, पढ़ना जरा उसके बारे में। ग्रामीण बैंक बहुत अच्छा बैंक था, ठीक है, उसमें रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 99 के ऊपर है, इतना एनपीए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बैंक ही एसएचजी को लोन देता है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अब ये एक अलग चीज़ है। ट्रेडिशनल बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ तो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं बैंक के पास गया, सर मुझे लोन चाहिए, फिर बैंक पहले तो लोन देगा, रोते रोते 1000 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर लोन देगा, सिक्योरिटी वगैरह सब, पर वो बिजनेस करना कैसे है ये भी तो मुझे आना चाहिए, मैं तो नया हूँ। तो बैंक क्या मुझे ट्रेनिंग देगा? क्या नहीं देगा। बैंक बोलेगा देख भाई मैंने पैसा दिया है, ये मेरा काम है पैसे का, बाकी तुम्हारा ट्रेनिंग तुम देखो। माइक्रो फाइनेंस ऐसे नहीं करता। माइक्रो फाइनेंस क्या करता है, आपको लोन भी देता है और वो जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है। सो MFIs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइज विद द रेसिपिएंट्स ऑफ माइक्रो लोन्स अनलाइक रेगुलर बैंक्स। टाइज, वो आपका सदस्य बन जाता है, आपके साथ काम करता है माइक्रो फाइनेंस हमेशा। बैंक के जैसा नहीं है कि बैंक अपना यहाँ ऑफिस में काम किया, आप लोग जो है ये यहाँ से लोन दिया, आप अपना देख लो, हमको हफ्ता दे दो बस। MFI ऐसे काम नहीं करता। MFI आपके साथ आता है, ट्रेनिंग अरेंज करता है, आपको सिखाता है, हर एक स्टेप पे आपका हेल्प करता है। MFI also conducts training initiatives with the primary goal of educating participants on the project, budgeting, मतलब वो हर एक चीज़ आपको सिखाएगा ट्रेनिंग। बड़े बड़े ट्रेनर्स को अरेंज करता है माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि ये लोन देते कहाँ पर है, जनरली ये सिटीज़ में देते ये लोग बैंक्स, और माइक्रो फाइनेंस रूरल एरियाज़ या गरीब जो जनता है उनको देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि वो अगर कोई छोटा गरीब आदमी बिजनेस खोल रहे हैं तो उसको वो नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। जो बैंक में जाएगा वो तो खुद ही अमीर होगा, उसके पास खुद के पास पैसा होगा ट्रेनिंग लेने को, यहाँ इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ट्रेनिंग देता है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट प्लान्स, अब ये देखिए फ्लेक्सिबल, ये क्या चक्कर है फ्लेक्सिबल। बैंक का हफ्ता बताओ मुझे कैसे जाता है, बैंक का हफ्ता हर कोई बताओ, लिखो कमेंट्स में। बैंक का हफ्ता जो होता है वो आपको हर महीने को जाता है, हर एक महीने को, मंथली, बराबर, ये बैंक में जाता है। ट्रेडिशनल बैंक में आपको मंथली जाता है हफ्ता। आपने ये छोटे जो कंपनीज है माइक्रो फाइनेंस, इनका वर्किंग देखा है? इनके डेली कलेक्शन वाले लोग रहते हैं, डेली कलेक्शन। डेली मतलब आपको लोन देंगे वो, और उसका हफ्ता रोज आएगा, रोज पैसा आएगा, है कि नहीं? अच्छी बात। देखो रोज वो आएगा। सपोज महीने का मैं 3000 का हफ्ता दे रहा हूँ, पकड़ के चलो एग्जाम्पल, 3000 का हफ्ता दे रहा हूँ, तो कभी कभी क्या हो सकता है, कभी मेरे पास पैसा बहुत आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए डेली कलेक्शन वाला जो होता है वो ज़्यादा काम में आएगा। वो 3000 को अगर मैं 30 दिन में डिवाइड करूँ, 100 रुपया, तो 100 रुपया रोज कलेक्ट करेगा, तो वो मुझे आसान जाएगा। एकदम 3000 देना बहुत मुश्किल होता है मुझे, मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। पर रोज का अगर 100 रुपया दूं मैं तो वो आसान जाता है मुझे। तो इसके लिए माइक्रो फाइनेंस में फ्लेक्सिबल पेमेंट फैसिलिटीज होती है कि डेली, वीकली, डेली, ये पूरा पेमेंट अलाउड है वहाँ पर। डेली भी अलाउड है, वीकली भी अलाउड है। डेली कलेक्शन आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं ना, आप में से भी किसने किया ही होगा डेली कलेक्शन का काम। फ्लेक्सिबल क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अब ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल क्रेडिट अरेंजमेंट्स, the goods offered by micro lending are typically tailored to borrower's capacity for repayment. One of the key distinctions between conventional and MFI is this. मतलब देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, देखिए MFI जो है ना, माइक्रो फाइनेंस जो है, वो पहले देखता है
कि अगर आप बोलो ना उसको कि भाई मुझे नहीं क्या एक बड़ा मशीनरी लेने का है और उसका प्रोडक्शन मैं करूँगा, 1 करोड़ का सेल्स होगा मेरा, माइक्रो फाइनेंस बोले ओ रुक भाई रुक संभाल के, 1 करोड़ के बारे में मत सोच, पहले तूने बिजनेस किया है क्या? नहीं किया, तो पहले 1 लाख के बारे में सोचो। 1 लाख का टर्नओवर करो, फिर वो 1 लाख का 1.5 लाख करो, 1.5 लाख का 2 करो, 2 का 5 करो, 5 का 10 करो, फिर आगे जाओ। पहले ही सपने बड़े देखोगे 1 करोड़ के और आपको 1 लाख का बिजनेस करना भी नहीं आता, तो माइक्रो फाइनेंस जो है ना हमेशा वो चीज़ देखता है। अगर मैं जाऊँ ना कि भाई मुझे 1 करोड़ का एक मशीन लेने का है और उससे बहुत प्रोडक्शन होगा, माइक्रो फाइनेंस मुझे खड़ा भी नहीं करेगा, जा बोलेगा, राइट। तो ये एक डिफरेंस होता है, माइक्रो फाइनेंस देखता है कि चाहिए क्या। तो ये देखिए, ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस के बारे में। अभी देखिए ऐसे आपको बहुत से वीडियोस मिलते हैं, बहुत से अपने यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिंक भी दिया है और सीधा सीधा आपको चैनल ही दिख रहा है ना, सब्सक्राइब क्लिक कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, है कि नहीं। और दोस्तों के साथ शेयर भी करो यार, ये क्या है, शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग, है कि नहीं। चलो, क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो, डोंट फॉरगेट।